नमस्कार, मी उर्मिला जाधव, बाळकृटी मराठीमध्ये आपले स्वागत। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। नवीन बातम्या व व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब व लाईक करा। तसेच बाजूचे बेल आयकॉन बटन दाबून शेअर करा। कल्याण तालुक्यातील आदिवासींच्या जमीन हडप प्रकरण पुन्हा चव्हाट्यावर। शासकीय यंत्रणेकडून आदिवासींची होते फरफट। 21 वर्षापासून आदिवासी बांधव न्यायाच्या प्रतीक्षेत। राष्ट्रीय आदिवासी अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या आदेशाची पायमल्ली। कल्याण तालुक्यातील वाघेरापाडा येथील आदिवासींची जमीन खोटा शेतकरी असल्याचा दाखला सादर करून प्रशासनाची दिशाभूल करत एका धनिकांनी लाटण्याचा प्रयत्न केला आहे। या संदर्भात परिहत चॅरिटेबल सामाजिक संस्था गेली 21 वर्षापासून आदिवासींना न्याय देण्यासाठी लढत आहे, परंतु ढिम्म प्रशासनाकडून त्यांना कुठल्या प्रकारचा न्याय मिळाला नसल्याचा आरोप संस्थेचे अध्यक्ष विशाल गुप्ता यांनी केला आहे। काय परिस्थिति सध्या काय सांगाल तुम्ही? देखिए महोदय, आप बात को समझिए कि आदिवासी लोगों की पुश्तैनी जगह है। सवाल ये उठता है कि आदिवासी की कब्जे की जगह या आदिवासी के नाम की जगह। महाराष्ट्र में कोई ऐसा कायदा है कि वो जमीन ली जा सकती है? आज भी आदिवासी वहाँ पे खेती कर रहे हैं। कुछ लोग का आज भी हक अधिकार वहाँ पे है और कुछ लोगों की जगह, जैसे कि वहाँ उनकी दफन भूमि थी और कुछ लोगों की वहाँ पे खेती करते थे, उस जगह पे कंस्ट्रक्शन हो चुका है, जो कि 2013 में यहाँ के माननीय तत्कालिक मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब ने उसको त्वरित तोड़ूं टाका, ऐसा उनका तोंडी आदेश हुआ था। फिर भी उस समय के जिलाधिकारी महोदय ने उसको न तोड़ के सील किया और सिर्फ वो जगह पे नहीं, फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पे 112 नंबर सर्वे की जगह ली गई थी, उसको भी सील किया गया। वहां पे लगभग 2.5 साल ये सील रहा और सीएम के आदेश को दरकिनार करके आज वहां पे फिर भी अनलीगल एक्टिविटीज चालू है। तो इसको आप दुर्भाग्य बोलेंगे या सौभाग्य बोलेंगे? मैं आपसे इतने पूछना चाहता हूं, आपसे मतलब आपके माध्यम से सरकार से या प्रशासन से कायदा नियम कानून किस लिए बनाया गया है? अगर उसको पालन आप नहीं करते हैं तो ये कायदा नियम रखने का मतलब क्या है? तसेच याबाबत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडेही दाद मागितली आहे। आयोगाने याबाबत आदेश पारित केला असताना देखील प्रशासनाकडून सदर आदेशाची पायमल्ली केली जात असल्याचे गुप्ता यांनी सांगितले। याबाबत सविस्तर वृत्त असे की उल्हासनगर येथील भूमाफिया मुळात शेतकरी नसणारे प्रकाश बुधराणी यांनी 2004 मध्ये राजस्थान येथील खोटा शेतकरी असल्याचा दाखला कल्याण तालुक्यातील महसूल विभागाला सादर करून कांबा येथील सर्वे नंबर 120-1 ही मिळकत खरेदी केली। याच मिळकतीच्या आधारे येथील आदिवासी बांधवांची 47-1 ही मिळकत त्यांची फसवणूक करून खरेदी केली। याच प्रकारे अनेक जमिनी बुधराणी यांनी तालुक्यात खरेदी केल्या आहेत, अशा प्रकारचा आरोप परिहत चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष विशाल गुप्ता यांनी केला आहे। देखिए, जो एट्रॉसिटी एक्ट है ये एक विशेष कायदा है, विशेष कानून है जो आदिवासियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। लेकिन इसका पालन न तो यहाँ का प्रशासन मतलब पुलिस कर रही है, न कलेक्टर महोदय कर रहे हैं, न प्रांत अधिकारी कर रहे हैं, न ही इनका यहाँ की वीडियो कर रहे हैं, जबकि इनकी जवाबदारी है कि उनको संरक्षण प्रदान करना। इनको संरक्षण प्रदान नहीं कर पा रहे हैं करके जो भी आरोपी लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। अब विषय यहाँ पे आदिवासी का है। आदिवासी के साथ में फर्जी प्रमाण पत्र है कि कोई भी आदमी महाराष्ट्र में जगह अगर लेना चाहे तो उसको किसान होना अनिवार्य है। तो इसमें प्रकाश रेवा चंद्र बुधरानी ने जो जगह लिया तो सिरोही कलेक्टर को आयोग में बुलाया गया था, जहाँ पे सिरोही कलेक्टर ने एकदम हिदायत देते हुए बोला कि हमने उनको भूमि प्रमाण पत्र दिया है, किसान प्रमाण पत्र नहीं। जब किसान प्रमाण पत्र है ही नहीं तो इन्होंने ये सैकड़ों एकड़ जगह यहाँ पे कैसे लिया? 2004 में इन्होंने जगह लेने का मन बनाया। 2004 में सेंचुरी की जगह इन्होंने
एनए प्लॉट को एग्रीकल्चर प्लॉट बना के लिया, वहाँ भी एक ऑफेंस हुआ। उसके बाद इस पेपर के आधार पे आदिवासी की जगह लिया गया। तो प्रशासन को हम बार बार बता रहे हैं, सिरोही कलेक्टर बार बार बोल रहे हैं कि भूमि प्रमाण पत्र किसान प्रमाण पत्र हो नहीं सकता। अब इन भूमाफियाओं का जो गैंग है, गैंग में इसलिए बोल रहा हूं कि प्रकाश रेवाचंद भुदरानी अगर किसान हैं तो कलेक्टर तहसीलदार प्रांत पूछे कि कहां पे खेती किए हो, और उन्होंने जिस फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर खेती की जगह लिए वो तत्काल बेच क्यों दिए गए। तो जाहिर है कि उन्होंने एक प्लानिंग किया कि प्लानिंग की तहत ये गरीब आदिवासियों का जगह किस तरह से हड़पा जाए और हड़प के दूसरे भूमाफियाओं को किस तरह से ट्रान्सफर किया जाए। आदिवासींच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल असताना बुधराणी यांनी कांबा येथील 120(1) ही मिळकत उल्हासनगर येथील धनिक लाल तनवानी, नरेश भाटिया व यश राबलानी यांना विकली। या जागेवर सध्या मोठ्या प्रमाणात इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे। परिहत चॅरिटेबल ट्रस्टने सदर जागेबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू केली असल्याची बाब जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या निदर्शनास आणून दिली। त्याची दखल घेत जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ स्थगितीचे आदेश दिले। जिल्हाधिकारी यांचे स्थगितीचे आदेश मिळताच काही काळ हे काम बंद होते, परंतु पुन्हा या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम सुरूच आहे। याबाबत विशाल गुप्ता यांनी वारंवार स्थानिक प्रशासनाच्या सदर बाब निदर्शनास आणून देऊन काही कारवाई होत नसून आदिवासी बांधवांना न्याय मिळत नाही। या संदर्भात अखेर गुप्ता यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे दाद मागितली। आयोगाने जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर व पोलीस अधीक्षक शिवाजी राठोड यांना सदर प्रकरणाच्या माहितीसह हजर राहण्याचे फरमान काढले आहे। विशाल गुप्ता यांचे म्हणणे आहे की मी ही लढाई आदिवासींसाठी व भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढत आहे। एक ना एक दिवस आदिवासी बांधवांना न्याय मिळेल। शेवटपर्यंत मी ही लढाई लढणार आहे। या बाबतीत जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्याकडून जाणून बुजून दुर्लक्ष होत आहे। जिल्हा प्रशासन व तालुका प्रशासनाकडून देखील कानाडोळा केला जातोय। जिल्हाधिकारी यांच्या स्थगितीच्या आदेशाची पायमल्ली होत आहे। तसेच जिल्हाधिकारी या बाबीकडे आपले लक्ष केंद्रित केले तर हा प्रकार थांबू शकतो, असेही गुप्ता यांचे म्हणणे आहे। कांबा में ऐसा है कि सर्वे नंबर 120, सर्वे नंबर 121 और सर्वे नंबर 108, ये जगह को ही हम बार बार बोल रहे हैं कि इस जगह को लेने के बाद इस जगह के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पे आदिवासी जगह लिया गया। इसके ऊपर FIR हो गया। FIR का इंक्वायरी पूरा हुआ नहीं। उस जगह को योगेश नारायण देशमुख को बेच दिया गया। योगेश नारायण देशमुख ने लाल नूतन दास तानवानी, यश रावलानी, नरेश भाटिया, प्रेमराज भंगाले, ये सब क्लास चलाते हैं, बड़े बड़े क्लासेज हैं। तो ये लोग ऐसे खोटे नाटे, और इनमें से कोई भी किसान नहीं है। ये जहां जहां से इस जगह को लेने के लिए किसान प्रमाण पत्र लगाए थे, किस पेपर के आधार पे लगाए, हम वहां के तलाटी के पास गए। वहां के तलाटी ने लिख के दिया कि यहाँ पे कोई भी इनके नाम पे जगह नहीं है। तो ये क्या 4 तलाटी बेहोशी की हालत में लिखे हैं? कलेक्टर इस बात को क्यों ध्यान नहीं देते हैं? या यहाँ के तहसीलदार कोई भी जगह किसान होके लेता है तो यह किसान है कि नहीं, यह काम देखने का मामलेदार का है। मामलेदार अर्थात तहसीलदार। तो तहसीलदार दीपक आकड़े साहब को थोड़ी तो रहम करनी चाहिए। हम बार बार इतने सैकड़ों के पैमाने पे इनको लेटर दिए हैं। दीपक आकड़े साहब को देंगे तो प्रांत नितिन महाजन को भेज देते हैं। नितिन महाजन के पास जाएंगे तो बीडीओ को भेज देते हैं। बीडीओ के पास जाएंगे, बीडीओ का कहना है कि थाने का मालिक मतलब डिस्ट्रिक्ट का मालिक कलेक्टर होता है। कलेक्टर ने जो कह दिया वही ब्रह्म वाक्य है। तो अभी हम कहाँ जाएं? इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि कायदा कानून नियम आखिर किस लिए बनाया गया है, अगर उसका पालन अधिकारी नहीं कर रहे हैं तो। तसेच या प्रकरणी गुप्ता यांना धमकीचे फोन देखील येऊ लागले आहेत। या काळात मला काही झालं तर याला जिल्हा व तालुका महसूल व पोलीस यंत्रणा जबाबदार असणार असल्याचा आरोप देखील गुप्ता यांनी केला आहे। देखिए, आयोग ने सीधा इनको निर्देश दिया थाने कलेक्टर को कि जो आदिवासी की जगह है उसको रिस्टोर किया जाए, मतलब केस चलने दो लेकिन वो जगह तत्काल उनके ताबे में दिया जाए। लेकिन थाने कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने इस बात को माना नहीं, और जो जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चालू है
उसको भी तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए 120, 121 में, वो भी कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हुए। यही नहीं, एक तरफ कलेक्टर उनको बांधकाम परमिशन देते हैं, दूसरे एडिशनल कलेक्टर उसमें स्टे देते हैं। स्टे होने के बाद भी ग्राम पंचायत उसको नोटिस देती है। 2 बार नोटिस इशू हुआ है। न वीडियो सुनते हैं इस बात को, न प्रांत सुनते हैं, न तहसीलदार सुनते हैं। सब कान में रुई डाल के सोए पड़े हैं। तो हम जाएं तो जाएं किसके पास? आयोग का निर्देश मान नहीं रहे हैं। आयोग अभी ये कोरोना के वजह से वहाँ हम जा नहीं पा रहे हैं। ये गंभीर मामला है। न्याय जरूर हमें मिलेगा, देर है अंधेर नहीं। इस बार टिटवाला पुलिस स्टेशन को वहाँ के जो भी निरीक्षक हैं उनको हमने सब बताया कि ऐसी ऐसी एक्टिविटी चल रही है। तो उन्होंने कलेक्टर को लिखा। तो कलेक्टर को लिखना उनका एफआईआर प्रथम फर्ज है उनका कि हम आए तो एफआईआर लेना चाहिए। ऐसे गुनाहगारों को संरक्षण नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने एफआईआर के लिए हमको बुलाया। 8-9 घंटे हमें बैठाया गया, पूरा स्टेटमेंट लिया गया। फिर बोला गया कि कल सुबह आइए, कल हम एफआईआर लेते हैं। और दूसरे दिन हमें लेटर पकड़ा दिया गया कि हम जांच अधिकारी वल्लभी मीरा रोड को भेज दे रहे हैं। तो जाहिर है इस तरह से बहुत कुछ अनलीगल एक्टिविटीज चल रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम प्राधिकरण में गए हुए हैं और वहां से भी हमें न्याय मिलेगा। जो भी यहाँ के पुलिस निरीक्षक महोदय हैं, हद तो अभी ये हो गई कि कल परसों हमारे पास एक पत्रकार महोदय आए थे जिन्होंने बोला कि गुप्ता जी, मित्रवत हमें समझा रहे थे कि हमें भी धमकाया गया है, फिर भी हम आपके पास आए हुए हैं कि इसमें जो लाल नूतन ताज तानवानी के कोई रिश्तेदार हैं जो पूरे उनके देख रेख में सब कार्यक्रम हो रहा है। उनका कहना है कि समय आने पे इनको निपटा डालेंगे, मतलब विशाल गुप्ता को खत्म कर डालेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर मेरा कोई कत्ल होता है या मेरी किसी तरह से तन मन की हानि होती है तो इसकी पूरी जवाबदारी यहाँ के तहसीलदार दीपक आकड़े, यहाँ के एसडीओ दीपक महाजन, यहाँ के बीडीओ, यहाँ के कलेक्टर या यहाँ के पुलिस निरीक्षक उनकी होगी। क्योंकि इनकी मनोबल कितना बढ़ गया है कि अभी धमकी आने शुरू हो गए हैं। तो मैं बार बार यही प्रार्थना करूँगा कि मैं कोई असहाय नहीं हूँ, मेरे पास धर्म का बल है और मुझे न्याय ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। ये मैं बार बार बोलता हूँ। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि सीमा पे सैनिक खड़ा होता है, उसको मालूम है गोली खाऊंगा, फिर भी वो लड़ता है। तो उसी तरह हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, गरीब गुरबों के लिए लड़ रहे हैं, आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं। उनके आंसू पोछे नहीं जा सकते हैं, इस तरह से उनकी दशा है। मैं इन अधिकारियों से यही प्रार्थना करूंगा कि एक बार जाके उनकी दुर्दशा देखें और उस दुर्दशा को देख के अभी जो इन्होंने भ्रष्टाचार का इतना बड़ा वडंबर खड़ा किया हुआ है, अभी यह लड़ाई मेरी नहीं रह गई है, भ्रष्टाचार और कानून के बीच की लड़ाई है। तो इस तरह से अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आज नहीं कल इनके ऊपर भी इंक्वायरी बैठेगी। क्योंकि हमारे जो आयोग के अध्यक्ष थे उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि अगर ये अधिकारी नहीं सुनते हैं तो हम आपका केस राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे या किसी स्पेशल कोर्ट में भेजेंगे। तो जाहिर है ये कोरोना का जब भी समय खत्म होगा हम दिल्ली जाएंगे और वहां से न्याय हमें जरूर मिलेगा। या बाबतीत प्रशासन आपले लक्ष केंद्रित करून आदिवासी बांधवांना न्याय देईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे। मी कल्याणी एकटे, बाळकोट टीव्ही मराठी।